सुबह एक ही खाना। क्या बात है अंजू, तेरी मेरे साथ कुछ नाराजगी चल रही है क्या? कोई बात है तो सामने से बोलना, ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? देख रही हूँ जब भी मैं अपने घर कोई भी प्रोग्राम रखती हूँ तुम देवरानी जेठानी कभी आती ही नहीं हो। अरे कैसी बात कर रही हो रीना, तेरे साथ हमारी कौन सी नाराजगी होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बातें अपने मन में क्यों लेकर आती है तू? अच्छा तो फिर तू ही बता दे, तेरे पास क्या बहाना है मेरे यहाँ कीर्तन में ना आने का? बहाना नहीं है, जो भी है सच है। अरे हम दोनों के पास समय कहाँ रहता है कहीं आने जाने के लिए? ये रसोई हमारी जान छोड़े तब तो हम घर से निकल पाए ना। अरे तुम दो लोग हो घर में, उसके बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं हो पाता? ऐसा कौन सा स्पेशल काम रहता है भी तुम्हारे घर में? और मैंने तो जानबूझकर इसीलिए 2 बजे कीर्तन रखा था ताकि लंच की बात सब लोग आराम से अटेंड कर सके। अरे रीना भाभी, अब क्या बताएं आपको अपने घर की रामायण। हमारे घर में लंच करवा कर रसोई समेटते समेटते हमें 3:30 बज जाते हैं। अब ऐसे में कैसे 2 बजे आपके घर आ जाए हम लोग? किचन समेटने के बाद तैयार होने में भी तो हमें थोड़ा समय चाहिए ना। और 4 बजे आपके यहाँ कीर्तन खत्म भी हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे घर की आखिर प्रॉब्लम क्या है। मीना ने 3 दिन पहले सुबह के समय सत्यनारायण भगवान की कथा कराई थी, उसमें भी तुम दोनों ने ना आने का यही बहाना मारा था कि सुबह सुबह रसोई में तुम्हारे पास बहुत काम होता है इसलिए तुम कहीं जा नहीं सकती। ये तुम दोनों का रसोई का काम का बहाना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम दोनों की रसोई ना हो गई बिरबल की खिचड़ी हो गई जो पकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों जानबूझकर सोसाइटी के सारे फंक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं और रसोई के काम का झूठा बहाना बना रहे हैं? सिर्फ मुझे नहीं, कॉलोनी की सारी औरतों को ये लगता है कि तुम दोनों किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करती। लगता है अब तुम्हें अपनी राम कहानी सुनानी ही पड़ेगी। तुम ऐसे नहीं समझोगी तो सुनो। सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर, अरे भाई, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि भगवान ने क्या सोचकर ये रात इतनी लंबी बनाई है। रात को खाना खाने के बाद सुबह नाश्ता करने तक भूख से हमारे प्राण सूखने लगता है। कुछ नाश्ता बन गया है या मैं गुरुद्वारे की तरफ चला जाऊं? बाबूजी बस 10 मिनट और रुक जाइए, आलू के पराठे बन रहे हैं, आप पेट भर कर खाइएगा। अरे बहू, 1000 बार बता दिया तुम्हें कि आलू के नहीं मूली के पराठे पसंद है हमें। लेकिन तुम दोनों के तो जैसे दुश्मनी है हमारे साथ। जब भी बनाओगी तब आलू के पराठे बनाओगी। अरे मुझे नहीं खाने तुम्हारे आलू के पराठे। जहां इतनी देर वेट कर लिया, आधा घंटा और कर लेंगे, लेकिन मेरे लिए तो तुम मूली के ही पराठे बनाओगी। बाबूजी आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमित ने रात में ही कह दिया था कि सुबह उन्हें नाश्ते में आलू के पराठे खाने। हाँ, तो जिसे आलू के पराठे खाने हो उसके सामने पेश करो ना। खबरदार, जो मेरे सामने आलू के पराठे का नाम भी लिया किसी ने। ससुर जी की बात सुनकर दोनों बहुएं रसोई में जाकर मूली के पराठे की तैयारी करने लगती है। अभी मूली के पराठे बनकर ससुर जी की प्लेट में पहुंच गई थी कि सासू माँ पूजा करने के बाद डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। अरे भाई, क्या है ये, सवेरे सवेरे उठते ही तुम सब पराठे पराठे चिल्लाने लगते हो। मुझे नहीं खाने पराठे वराठे। बहू, मेरे लिए तू आलू पूरी बना दे नाश्ते में। और सुन, पूरी में ना थोड़ा सा कचौरी मसाला मिला लेना, तब बनेगी खस्ता और कुरकुरी पुड़िया। और आलू की सब्जी में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालना मत भूलना। कसूरी मेथी डालने के बाद आलू की सब्जी में से जो सौंधी सौंधी महक आती है ना उससे मेरी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। माँ जी, बाबूजी मूली के पराठे मांग रहे हैं और आपने अब एक नई फरमाइश कर दी। आपकी आलू पूरी कल बना देंगे ना? आज आप बाबूजी के साथ मूली के पराठे खा लीजिए। हाँ भाई, तुम्हारे ससुर जी और पति पैसे कमा कर लाते हैं, मुझ बुढ़िया की हैसियत क्या है घर में जो मुझे मेरी पसंद का नाश्ता मिलेगा? सारी जिंदगी लगा दी मैंने अपनी इस घर को चलाने में, और आज इतनी भी वैल्यू नहीं कि घर में अपनी पसंद का खाना खा सकूं। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं माँ जी? जानती हैं कि हमारी बातों का ये मतलब नहीं था। सास का उतरा हुआ मुंह देखकर अंजू और नीता मन मार के रसोई में जाती हैं और एक कुकर में उबलने के लिए आलू रख देती हैं। दूसरी तरफ पूरी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उनकी ननद सीमा कॉलेज के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। अरे भाभी, क्या बनाया है आज नाश्ते में? जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे लेट हो रहा है। सीमा, वैसे तो आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन बाबूजी के कहने पर थोड़े से मूली के पराठे भी बना दिए हैं। थोड़ा सा वेट करोगी तो आलू पूरी भी मिल सकती है। क्या है ये पूरी पराठे आलू की सब्जी? आप लोग ना एक दिन फट जाओगे इतना तेल मसाला खा खा के।
कुछ तो अपनी सेहत की फिक्र कर लिया करो यार। और भाभी, आप लोग क्या घर में सबको बीमार करना चाहती हो जो ऐसा नाश्ता बना देती हो हर रोज? कभी कभी तो कुछ हेल्दी बना लिया करो। मुझे तो आप नाश्ते में बस फ्रूट कस्टर्ड दे दो। सीमा, पहले ही बहुत लेट हो गया है, अभी फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे तो और भी लेट हो जाएगा। तुम ऐसा करो, अगर पूरी या पराठे नहीं खाने हैं ना तो तुम फ्रूट्स खा लो, मैं कट करके सलाद बना देती हूँ। रहने दो भाभी, जितनी देर मुझसे बहस कर रही हो ना, आप चाहती तो इतनी देर में मेरे लिए कस्टर्ड बना सकती थी, लेकिन आप दोनों को तो बस हर समय अपना काम शॉर्टकट में निपटाने का लगा रहता है। मुझे नहीं करना आपका नाश्ता, आप दोनों ही कर लो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर ननद सीमा अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है। बस रहने दो, तुम दोनों जाओ, मुझे भी नहीं खाना तुम्हारा पूरी सब्जी का नाश्ता। रोज रोज की आदत हो गई है तुम दोनों की। अरे पूरे 12 घंटे बाद खाने बैठते हैं बच्चे, उसमें भी तुम्हारे कारण रोज मन मार कर रह जाते हैं। क्या बिगड़ जाता अगर बना देती तो उसके लिए कस्टर्ड तो? अब अच्छा लग रहा होगा ना, वो भूखे पेट चली गई। लंच भी नहीं लेकर जाती मेरी बच्ची, पूरा दिन भूखी प्यासी रहेगी। अब नीता, माँ जी ने 3 तरह का नाश्ता भी बनवा लिया और जी भर के बातें भी सुना दी। पता नहीं क्या नसीब है हमारा, काम भी करो और बातें भी सुनो। छोड़िए ना भाभी, अगर घर में 6 लोग हैं तो 6 तरह का नाश्ता तो नहीं बना सकते ना हम। 3 तरह की डिश तो पहले ही बना रहे थे, अब यही रायता समेटते समेटते हमें 11:30 बज जाएंगे। उसके बाद घर की साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, लंच बनाना है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। सुबह एक बार जो रसोई में घुसते हम लोग, 3 बजे से पहले इस काम से छुटकारा नहीं मिलता। और बाकी औरतें अपना काम खत्म करने के बाद दिन में घंटे 2 घंटे आराम भी कर लेती हैं। और एक हम है जो किसी तरह काम खत्म हो जाए यही सोच सोच के परेशान रहते हैं। आराम करना तो दूर की बात है। अरे आराम क्या होगा, यहाँ तो बच्चे की पढ़ाई के लिए समय निकल जाए वही बहुत है। घर के काम खत्म होते ही गुड्डी और मोना अपनी अपनी किताबें लेकर आ जाते हैं। उनका होमवर्क कराना, स्कूल के असाइनमेंट कराना, बस हो गया दिन खत्म। इसके बाद शाम की चाय नाश्ते का समय। दोनों देवरानी जेठानी आपस में अपने दुख दर्द बांटने के बाद रसोई में जाकर एक बार फिर से नाश्ते का काम संभालती हैं। ननद के कॉलेज जाने के बाद अंजू और नीता अनुज और सुमित को भी फटाफट नाश्ता कराती हैं और फिर बच्चों को नाश्ता देने के बाद जल्दी जल्दी स्कूल छोड़कर आती हैं। भाभी, आज तो सीमा नाराज होकर चली गई, लेकिन कल उसकी पसंद का नाश्ता बना देंगे ना तो उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। ठीक है, कल नाश्ते में कस्टर्ड और पोहे बना देंगे। बच्चे कई दिन से पोहे खाने के लिए बोल रहे हैं। अगले दिन का नाश्ता दोनों देवरानी जेठानी ने मन ही मन सोच लिया था, लेकिन आज तक परिवार में कोई एक तरह के नाश्ते से संतुष्ट हुआ था जो आज हो जाता। अगले दिन सुबह जब नाश्ते के टेबल पर फ्रूट कस्टर्ड और पोहे देखते हैं तो ससुर जी और अमित का मुंह बन जाता है। अरे बहू, हम क्या भैंस बकरी है जो तूने ये कस्टर्ड बनाकर हमारे सामने रख दिया? आज तो भाई खस्ता कचौड़ियां खाने का मन है मेरा। हाँ बेटा, ये कस्टर्ड वगैरह तो बच्चे खाते हैं, बड़ों के लिए भी कुछ नाश्ता बनाओगी कि नहीं, या फिर तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों से ही मतलब है? माँ जी, ऐसा तो नहीं है ना कि पोहे सिर्फ बच्चे ही खाते हैं। अब पोहे बन गए हैं तो आप सब लोग वही खा लीजिए ना। आजकल नाश्ता बनाते बनाते ही हम दोनों को इतना लेट हो जाता है कि बाकी के काम निपटाने में पूरा दिन खत्म हो जाता है। अरे ये कैसी बात हुई बहू कि तुम 2 लोगों से मिलकर भी परिवार के लिए नाश्ता नहीं बन रहा? अब तुम दोनों क्या चाहती हो, घर से निकलकर ढाबे पर नाश्ता करें सब लोग? अपने घर में तो अपने मन की बात कह सकते हैं ना। पूरे परिवार को नाश्ते में गर्मा गर्म कचौड़ियां खिलाने के बाद भी अनुज अभी भी गुस्से में अपनी पत्नी को घूर रहा था। अरे क्या हो गया, क्यों इतना घूर रहे हो? कोई बात है तो साफ साफ कहो ना। कितने दिन पहले कहा था तुमसे इडली सांभर बनाकर खिला दो, ऐसी कौन सी तोप चलानी पड़ती है सांभर इडली बनाने में? अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ही पसंद है तो संडे को नाश्ते में बना दूंगी, पेट भर के खा लेना। तो फिर तूने इडली सांभर भी बना दिया क्या? मरता क्या ना करता वाली बात है, बनाना तो था ही। आप ही सोच लो, जब रोज 4 तरह का नाश्ता बनेगा तो कहाँ से फुर्सत मिलेगी हम दोनों को। देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने परिवार में सबकी आदत बिगाड़ दी है, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम उन्हें बिगाड़ सकती हो तो सुधार भी सकती हो। लेकिन करे क्या? हमने तुझे बताया ना कि 4 तरह का नाश्ता बनाने के बाद भी परिवार में हमसे कोई खुश नहीं होता। उन लोगों का बस चले तो रोज हमसे 6 तरह का नाश्ता बनवा ले।
भैया वही तो समझाना चाह रही हूँ मेरी प्यारी सहेलियों कि ससुराल वालों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तू उन्हें खुश करने की जितनी कोशिश करेगी वो उतना ही ज्यादा तुम्हारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब तुम अपनी मस्ती में मगन हो जाओ। दिन में एक बार खाना बनाकर सब कुछ तैयार करके टेबल पर लगा दो। उसके बाद किसी की फरमाइश पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको खाना है वो नाश्ता करे, जिसको नहीं खाना वो भूखा ही ऑफिस के लिए निकल जाए। तुम जितना उनके पीछे पीछे घूम रही हो वो लोग उतना ही तुम्हें पागल बना रहे हैं। सहेली की बात मानकर अगले ही दिन से अंजू और नीता के तेवर बदल गए। अरे बड़ी बहू, क्या बना रही हो आज नाश्ते में? 8 बज गए, हमारा तो भूख से हाल बेहाल हो रहा है। बना नहीं रही हूँ बाबूजी, बना चुकी हूँ ब्रेड टोस्ट। बहू, तुम्हारा टोस्ट खाकर इस घर में किसका नाश्ता हो पाएगा? ये टोस्ट वगैरह छोड़ो और कुछ ढंग की चीज बना दो। बाबूजी घर के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, हम लोग घर के काम निपटाने के लिए जा रहे हैं। चाय और नाश्ता बनाकर रख दिया है, आप देख लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको भूख नहीं लगी है। जब भूख तेज लगेगी ना तो अपने आप खाने का मन करने लगेगा। ससुर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करने के बाद दोनों देवरानी जेठानी जाकर कमरा समेटने लगती हैं। अरे नीता, हमने ठीक तो किया ना? कहीं बाबूजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? भाभी, हमारी इसी कमजोरी का तो इतने सालों से सब लोग फायदा उठा रहे हैं। बस अब आप अपना मन पक्का करके चुपचाप अपना काम निपटाइए। अरे हम भी तो इंसान हैं, कभी तो हमें भी 2 घड़ी का सुकून मिलना चाहिए कि नहीं? डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक तरह का नाश्ता लगा देख अब तो घर में सभी हैरान रह गए थे। अब क्योंकि दोनों भाभियां भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए सीमा, उसके दोनों भाई और सास ससुर सब वही नाश्ता खा लेते हैं जो बहू ने बनाकर रखा था। अगले दिन भी वही होता है जो आज हुआ था। दोनों भाई ससुर के नाश्ता मांगने से पहले ही दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं और ऊपर के फ्लोर की सफाई करने के लिए चली जाती हैं। अब कहते हैं ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। जब दोनों बहुएं वहां थी ही नहीं तो आखिर परिवार वाले फरमाइश करते भी तो किससे? आज भी सब लोग मन मारकर पोहा खाने के बाद अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। अंशु और नीता जानबूझकर सिर्फ एक ही तरह का नाश्ता बनाती और उसमें भी उनका नाश्ता ऐसा होता जो फटाफट बनकर तैयार हो जाता। अब क्योंकि परिवार में सबके सब एक नंबर के चटोरे थे, फिर कितने दिन वो सीधा सादा नाश्ता खा पाते? 1 सप्ताह के बाद। अरे सुनती हो भाग्यवान, बस बहुत हो गया तुम्हारी बहुओं का ये गुंडा राज। हम तो जा रहे हैं, शाम को ढाबे पर पूरी सब्जी खा कर आएंगे। तुम कह देना अपनी बहू से अपना ये नाश्ता अपने पास ही रख ले। मुझे भी नहीं खाना ये रूखा सूखा नाश्ता। मैं भी जा रहा हूँ, अपने ऑफिस में ही कुछ मसालेदार सा मंगा लूंगा। मम्मी, मैं भी अपने कॉलेज में ही खाना खा लूंगी, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है इस सब खाने का। एक एक करके सभी लोग नखरा दिखाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम के समय, अरे बहू, तुम दोनों को शर्म आती है कि नहीं? रोज रोज बिना किसी की पसंद पूछे अपनी मर्जी से रूखा सूखा नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती हो और वहां से 9-2-11 हो जाती हो। कभी पलट कर देखती भी हो कि तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता कोई खा रहा है कि नहीं? 3 दिन हो गए, कोई भी घर पर नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे बाबूजी, अमित, अनुज सभी लोग बाहर नाश्ता कर रहे हैं। अब माँ जी, इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं? जिसकी जैसी इच्छा हो वो वैसा ही करेगा, हमारे कहने से क्या होगा? सब कुछ तुम्हारे कहने और करने से ही होगा बहू। ये एक जैसा नाश्ता बनाने का आइडिया भी तो तुम दोनों का ही है ना। अब ये जिद छोड़ दो और पहले की तरह सबकी पसंद पूछकर नाश्ता बनाना शुरू कर दो, ताकि कम से कम सुबह तो अच्छी हो परिवार में सबकी। ऐसा ना हो कि सुबह सुबह घर से ही भूखे जाना पड़े। सास ने तो लंबा चौड़ा प्रवचन सुना दिया, लेकिन अंजू और नीता ने भी इस समय बेशर्म होने की कसम खा ली थी। उन्होंने भी सास की बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। देख रही है नीता, हमारे घर में सबकी जुबान इतनी तेज है कि घर का बना हुआ नाश्ता खाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सबको बाहर का खाना खाने की छूट मिल गई है। या तो घर को ढाबा बनाकर रखो, और अगर घर ढाबा ना बन पाए तो खुद ढाबे में शिफ्ट हो जाओ। हमारे घर वालों का बस यही सीधा सा फंडा है, दिन रात बस खाने के बारे में सोचते रहते हैं। तकरीबन 10 दिन बीत गए थे। हर रोज बाहर का नाश्ता करते करते अब घर में सबकी अकड़ ढीली पड़ने लगी थी। अजी सुनते हैं आप, बहू को मना कर दूं ना आपका नाश्ता बनाने के लिए? आप भी वैसे शर्मा के ढाबे के छोले पूरी ही तो खाते हो नाश्ते में। नहीं भाग्यवान, मुझे कोई छोले पूरी नहीं खाने। शर्मा के हाथ के छोले खा खा के मेरा तो दिमाग ही सड़ गया। इतना तेल मसाला हजम नहीं हो रहा।
जिस दिन से बाहर खाना शुरू किया है ना, अपच की समस्या हल ही नहीं हो रही। ऑफिस की कैंटीन में नाश्ता मिलता तो है, लेकिन उस खाने में घर वाला स्वाद नहीं मिलता। एक टाइम था जब हमारे घर में एक वक्त में 4 तरह का नाश्ता बनता था और एक अब का समय है जब रोज रोज एक जैसा नाश्ता बनता है। ऐसा लगता है जैसे अंजू और नीता की डिक्शनरी में सिर्फ यही 4 शब्द बाकी रह गए, पोहा, टोस्ट, सैंडविच और ब्रेड बटर। मैं तो कहता हूँ पापा, अंजू और नीता को बुलाकर सुलह कर लेते। अरे एक दिन में 4 डिश ना सही, एक ही डिश बनाकर खिलाए, लेकिन खाने लायक तो बनी हो। कहाँ हम पूरी, पराठा और इडली सांभर खाने वाले लोग, और इन्होंने ब्रेड बटर पर पहुंचा दिया। पूरा परिवार का हाल बेहाल होते देख दोनों बहुएं वहां आती हैं। मुझे पता है आप लोगों को हमारे रोज रोज एक जैसा नाश्ता बनाने से बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में 4 तरह का नाश्ता बनाने में हमें कितनी दिक्कत होती होगी? उस समय तो आप सब ऐसे अपनी फरमाइश बता देते हो जैसे आप घर में नहीं किसी होटल में बैठे हुए हैं और यहाँ पर खाना बनाने के लिए 10-20 नौकर घूम रहा है। 2 लोगों के खाना बनाने की भी कोई सीमा होती है कि नहीं? लेकिन इस घर में तो जैसे कोई हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। बस फिर क्या था, हमने भी कसम खा ली, जैसे कोई हमारी नहीं सुनना चाहता, हम भी बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे बनकर अपने मन की करेंगे। अगर आपके लिए रोज रोज सेम खाना मुश्किल है, तो हमारे लिए भी हर रोज 4 तरह का खाना बनाना उतना ही मुश्किल है। आज पहली बार घर में सबको बहू की बात समझ में आ रही थी और इस तरह परिवार में सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं कि घर में रहने वाले 8 लोगों में से हर रोज किसी एक की पसंद का नाश्ता बनेगा और बाकी के लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा करने से अंजू और नीता को भी सुविधा होगी और उनके काम भी समय से खत्म हो सकेंगे। वाकई पड़ोसन रीना की तरकीब काम आ गई थी। सिर्फ 15 दिन के अंदर घर में सभी लोग पटरी पर वापस लौट आए थे। नाश्ते का टाइम टेबल बनाने के बाद अंजू और नीता को भी समय से नाश्ते का काम निपटाने के बाद बाकी कामों के लिए समय मिलने लगा था। दोपहर में भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके वो अपनी सहेलियों से मिलने के लिए भी समय निकाल लेती थी। एक सप्ताह के बाद मीना के यहाँ सवेरे 11 बजे सत्यनारायण भगवान की पूजा में अंजू और नीता को बैठे देख रीना हैरान हो जाती है। अरे अंजू, नीता, तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे घर में नाश्ता कौन बना रहा है? आज सासू माँ की ड्यूटी लगा दी है क्या? नहीं नहीं भाभी, नाश्ता तो हम ही बनाकर आए हैं। अब हमारे घर में पहले की तरह अंधा कानून नहीं चलता। आपके दिए हुए आइडिया से सबकी स्क्रू टाइट कर दिए हमने। नाश्ते का काम तो सुबह 10 बजे खत्म हो गया था, बस इसीलिए हम दोनों तैयार होकर पूजा में